दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वाटर वॉल। ये फिल्म 1995 में आई एक एडवेंचर एक्शन मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7 है। इस फिल्म की कहानी आज से 5000 साल आगे की है, जहाँ पूरी पृथ्वी पर जमीन की कोई नामो निशान नहीं है। पोलर आइस कैप के पिघलने से समंदर का पानी धरती से 25,000 फीट ऊपर आ गई है, जिससे अभी की जो मानव सभ्यता है उन्हें धरती क्या होती है उसकी कोई जानकारी नहीं। ये लोग समंदर पर ही खबर खबर जगह बनाकर रहते हैं, जिन्हें एटॉल्स कहा जाता है। इन्हें लगता है कि समंदर के एक कोई किनारे पर सूखी जमीन है, लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता वो कहाँ है। कहानी की शुरुआत में एक इंसान को दिखाया जाता है जिसे फिल्म में मरीनर कहा गया है। मरीनर एक ड्रिफ्टर है जो समंदर पर ही अकेले बोट पर यात्रा करता रहता है। हर तरफ खारा पानी होने की वजह से प्यास बुझाने के लिए मरीनर खुद के ही पेशाब को रिसाइकल करके उसे पीने लायक बनाता है और जिंदा रहता है। वो समंदर के नीचे से आर्टिफैक्ट्स मैले निकाल कर उसकी ट्रेडिंग करता है। जब मरीनर पानी के अंदर डाइव करता है तो उसी दौरान एक आदमी उसके बोट पर चढ़कर उसके फल चुरा लेता है। वो पानी के अंदर से देखता है कि एक बोट वहां से गुजर रही है, जिससे वो वापस आकर देखता है ड्रिफ्टर मिलता है। यहाँ का एक नियम होता है जिसमें अगर इस समंदर में कोई ड्रिफ्टर दूसरे ड्रिफ्टर से मिले तो दोनों को आपस में ट्रेडिंग करनी होगी। मरीनर कहता है कि वो उसके बोट को पहचानता है, बट उस ड्रिफ्टर को नहीं जानता, जिसके जवाब में वो ड्रिफ्टर कहता है कि इस बोट का मालिक मर चुका था, जिसके बाद से वो इस बोट को इस्तेमाल कर रहा है। मरीनर उससे अपनी बोट के सामान के लिए कुछ पूछता है। वो ड्रिफ्टर मरीनर को एक एटॉल का पता देता है जहां वो अपने लिए सामान इकट्ठा कर सकता है। दूर से कुछ जासूस इन्हें देख रहे होते हैं। इन्हें स्मोक्स कहा जाता है। ये लोग एक तरह से समंदर के लुटेरे होते हैं। वो स्मोक्स मरीनर के सामान के लिए आगे बढ़ते हैं जो इसने समंदर के नीचे से लाया था। इधर वो ड्रिफ्टर अपने बोट पर वापस लौट चुका था और मरीनर को उसके फल दिखाता है जिसे उसने चुराया था। मरीनर ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए पीछा करता है। वो अपने बोट से ड्रिफ्टर के नाव को ऊपर चढ़ा देता है, जिससे उसका नाव पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। मरीनर इसके बाद उसे स्मोक के हवाले कर देता है। काफी दिनों के बाद मरीनर को वो एटॉल्स मिल जाता है। जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे एंट्री नहीं मिलती, लेकिन जब वो मिट्टी दिखाता है तो उसे एंट्री मिल जाती है। दोस्तों, इन सब के लिए मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। मरीनर जब अंदर जाता है तो देखता है कि यहाँ के लोगों की हालत काफी खस्ता है। मरीनर को इस मिट्टी के बदले एटॉल का बैंकर बड़ी मात्रा में मुद्रा देता है, जिसे ये लोग चीट्स कहते हैं। लेकिन मरीनर दुगने चिट्स की मांग करता है और उसे मिल भी जाते हैं। उसी जगह एक बार में दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक का नाम नॉड होता है। नॉड दूसरे आदमी से एक लड़की जिसका नाम एनोला होता है उसके बारे में पूछ रहा होता है, जिसके पीठ में एक निशान है। इसे लगता है कि वो निशान सूखी जमीन का मैप है। वो आदमी नॉड को बताता है कि वो लड़की बार की मालकिन हेलन के साथ है। मरीनर सामान खरीदने के लिए दुकान ढूंढता है। वो हेलन के बार में पहुंचता है, जहां वो एक हाइड्रो टमाटर का एक पौधा और सभी तरह की अलमारी खरीद लेता है। नॉड उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन मरीनर उसे दूर रहता है। मरीनर अपना सामान लेकर बोट की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं। उसे एक लेडी ऑफर करते हैं इम्प्रेग्नेंट करने के लिए। वो उसे बताते हैं कि अगर वो इनका ऑफर मान लेगा तो कभी भी यहाँ आके फ्री में ट्रेड कर सकता है, लेकिन मरीनर इनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। इससे इनके स्मोक्स होने के गिरोह का डाउट होने लगता है और ये लोग इसे पकड़ लेते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि मरीनर एक म्यूटेटेड इंसान है जो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। ये देखने के बाद भीड़ उस पर हमला कर देती है, बट एटॉल का इन्फोर्सर उसके बचाव में आता है और अगली सूचना तक उसे कैद कर लेता है। रात को मरीनर देखता है कि नॉड उस जगह से छुपते हुए भाग रहा है। इधर हेलन को दिखाया जाता है। वो एनेला को लेकर यहाँ से निकलना चाहती है। ऐसे उसके आसपास के सभी लोग उस निशान के बारे में बात कर रहे हैं जो उसके पीठ पे है। हेलेना का दोस्त ग्रेगर एक इन्वेंटर है, लेकिन वो इस ड्राई लैंड के मैप को समझ नहीं पा रहा था। एनोला इधर एक ऐसे चित्र बना रही थी जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। वो बड़ी मासूमियत के साथ ये कहती है कि शायद उस मरीनर को पता हो कि सूखी जमीन कहाँ है। ग्रेगर मरीनर के पास इसके पास चला जाता है मदद मांगने के लिए, लेकिन मरीनर पहले अब खुद को छुड़ाने के लिए कहता है। इनकी आगे की बात हो सके इससे पहले इन्फोर्सर की आवाज से ग्रेगर वापस निकल जाता है। अगले सुबह एटॉल के सभी लोग मरीनर को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करते हैं। वो उसे गंदे पानी के जाल में डालना शुरू करते हैं। तभी नॉड स्मोक्स गैंग के साथ मिलकर एटॉल पर हमला कर देता है, जिसके बाद एटॉल के सभी लोग अफरा तफरी में व्यस्त हो जाते हैं। स्मोक का लीडर डेकन पूरी तैयारी के साथ एटॉल पर हमला करता है। इधर
ग्रेगर जो हेलेना का दोस्त होता है गलती से हवा से भरे गुब्बारे को रिलीज कर देता है। हेलेन और एनेला भी उस हवाई यान में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और ग्रेगर अकेला ही हवा में उड़ जाता है और हेलेन और एनोला एटोल में ही फंस जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि मरीनर उसे गंदे पानी की कीचड़ में डूब रहा है। दोनों उसके पास जाते हैं और उसकी जान बचाने के बदले उन्हें यहाँ से निकालने का शर्त रखते हैं। मरीनर शर्त मान जाता है जिसके बाद दोनों मेन गेट खोलने के लिए निकल जाते हैं और इधर मरीनर स्मोक गैंग के एक आदमी को पकड़कर मार देता है और उसके चाकू लेके अपने आप को अनलॉक कर लेता है। तीनों यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन डेकन उन्हें भागते हुए देख लेता है और अपने गनर को हमला करने को कहता है। मरीनर उसे ऐसा करते देख अपने बोट के हार्पून से गनर के बोट पर निशाना लगाता है और अपने बोट को तुरंत टर्न करने लगता है जिससे गनर का निशाना डेकन पर ही लग जाता है जिससे उसका बोट ब्लास्ट हो जाता है और इधर मरीनर, हेलेन और एनोला बच निकलते हैं। नॉर्ड और स्मोक गैंग एटोल को पूरी तरह बर्बाद करने के बाद बचे हुए एक आदमी से एनोला के बारे में पूछते हैं जहां उन्हें उसके बच निकलने का पता चलता है। डेकन की इस हमले में एक आंख निकल जाती है जिससे वो मरीनर के ऊपर काफी गुस्सा था। वो अपने गैंग को उसके पीछे भेजता है मरीनर को खत्म करने के लिए। इधर हेलेन मरीनर को ड्राईलैंड के बारे में पूछती रहती है कि क्या उसे पता है कि ड्राईलैंड कहाँ है, तो मरीनर भी हाँ में जवाब देता है। हेलेन उन दोनों को भी वहाँ ले जाने को कहती है लेकिन मरीनर हेलेन से कहता है कि उसके बोट पर छेद हो गया है जिससे कि तीनों का भार नहीं उठा पाएगा और एनोला को पानी में फेंक कर आगे निकलने की बात कहता है क्योंकि वह एक बच्ची के रूप में उनकी कोई काम नहीं आएगी। लेकिन हेलेना ऐसा नहीं होने देती, वो एनोला को अकेले छोड़ने से मना करती है। हेलेन एनोला को बचाने के लिए खुद को मरीनर के सामने पेश कर देती है ये कह के कि वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। मरीनर उसकी तरफ आगे बढ़ता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करता। हेलेन इसके बाद एक हार्पून गन पकड़ लेती है और मरीनर को धमकाने लगती है कि वो उन्हें ड्राईलैंड लेके जाए लेकिन मरीनर उस पर बोट का तिरपाल गिरा देता है जिससे हेलेन नीचे गिर जाती है। मरीनर इसके बाद पूरा दिन बोट के तिरपाल के ऊपर से ही निगरानी करता है। इधर स्मोक गैंग का लीडर डेकन को पता चलता है कि उसके जहाज का तेल खत्म हो रहा है और कुछ ही दिन का ईंधन बचा है। वो सभी इसके बाद उस टैटू वाली लड़की एनोला को तलाशने में लग जाते हैं जिसके लिए वो एक विमान भेजता है उन्हें ढूंढने के लिए। इधर मरीनर के बोट को दिखाया जाता है। वो एनोला को अपने कलर यूज करते हुए देखकर गुस्सा हो जाता है। वो उससे कलर छीन लेता है और कहता है कि उसके सामान से दूर रहे लेकिन छोटी सी एनोला उसके बात को ना मानते हुए दूसरे जगह जाकर पेंटिंग करने लगती है। उसकी इस हरकत से परेशान होकर मरीनर उसे पानी में फेंक देता है। हेलेन ये देखकर मरीनर पर काफी गुस्सा हो जाती है और बताती है कि एनोला को स्विमिंग भी नहीं आती है और कैसे तुमने उसको नीचे गिरा दिया। एनोला को बचाने के लिए हेलेन पानी में कूद जाती है। वो मरीनर को वापस बुलाती है, रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें बचा ले। मरीनर भी वापस आता है और दोनों को बोट के ऊपर खींच लेता है। इसी वक्त स्मोक गैंग का विमान मरीनर के बोट को देख लेती है और उस पर गोलियों की बौछार करने लगती है। मरीनर तुरंत ही बोट के नीचे जाता है और विमान पे आग लगाने के लिए हथियार बनाने लगता है लेकिन यहाँ हेलेन को मरीनर का प्लान समझ में नहीं आता और वो जल्दबाजी में विमान पर एरो चला देती है जिससे गनर की तो मौत हो जाती है लेकिन विमान उनके ट्रिमर से फंस जाता है। मरीनर जब ऊपर आकर देखता है तो विमान उसके ट्रिमर में फंस चुका था। उसे छुड़ाने के लिए बोट के ऊपर चढ़ता है और चाकू से रस्सी को काटने की कोशिश करता है लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाता। इधर विमान का पायलट भी खुद को बचाने के लिए वो रस्सी पर शूट करता है जिससे एक दो ट्राई के बाद रस्सी टूट जाती है और इधर मरीनर पानी में गिर जाता है। पानी से बाहर निकलने के बाद मरीनर हेलेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता और सजा के तौर पर उसके बाल काट देता है। जब एनोला इसका विरोध करती है तो उसके भी बाल काट देता है और दोनों को वार्न करता है कि उसकी मर्जी के बिना बोट पर कुछ भी ना करे। विमान का पायलट डेकन के पास पहुंचता है और उन्हें मरीनर के बारे में बताता है कि वो कहाँ जाने वाले हैं। इधर कुछ समय बाद मरीनर को एक दूसरा सेलर दिखाई देता है। मरीनर को उस पर डाउट होता है बट हेलेन उसे सेलर के पास जाने के लिए मना लेती है ये कह के शायद उसके पास कुछ खाने को मिल जाए। वो सेलर बहुत दिनों तक समंदर में अकेले भटकने से मानसिक रूप से हिला हुआ था। वो मरीनर को व्यापार के तौर पर एक कागज का टुकड़ा ऑफर करता है। वह इसे एक बड़े सौदे के लिए सहेज कर रखा था लेकिन मरीनर के पास सौदे के लिए कुछ ज्यादा सामान नहीं होता है। वो सेलर अपने कागज के बदले हेलेन को मांगता है। हेलेन के विरोध के बावजूद भी मरीनर उस सेलर को आधे घंटे के लिए सौंप देता है।
सेलर हेलन को ट्रक के नीचे ले जाता है और इधर मरीनर उस कागज को समझने में लग जाता है। बट थोड़ी देर बाद मरीनर ट्रक के नीचे जाता है और सौदा तोड़ देता है। सेलर को इससे काफी गुस्सा आता है और मरीनर पर हमला करता है। मरीनर हेलन को बचाते हुए ऊपर भेज देता है और उस सेलर को मार देता है। इसके बाद तीनों सेलर के बोट पे जरूरी सामान लेते हुए आगे के सफर में निकल जाते हैं। तीनों ने काफी दिन से कुछ भी नहीं खाया होता है, जिसके बाद मरीनर डिसाइड करता है कि वो हार्पून गन लेगा और उस शिकार करने जाएगा। उसके बाद मरीनर अपने हार्पून गन लेते हुए उस पर अपनी चरखा जोड़कर पानी में कूद जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद एक बड़ी समुद्री जीव मरीनर को निकल लेती है। लेकिन मरीनर उसके अंदर से अपना हार्पून गन चलाता है, जिसके बाद वो समुद्री जीव को चीरते हुए बाहर निकलता है। हेलन और एनोला ये देख के काफी खुश हो जाते हैं। ये तीनों इसके बाद भरपूर खाना खाते हैं। बहुत दिनों बाद भरपेट खाना मिलने से एनोला बहुत खुश होती है और मन ही मन गुनगुनाने लगती है। एनोला बताती है कि उसे भी मरीनर के जैसे ही पैर चाहिए थे, जिससे कि वो पानी में तैर सके। अगले दिन मरीनर एनोला को तैरना सिखाता है। हेलन ये सब देखकर मरीनर के प्रति काफी अट्रैक्ट होती है। वो धीरे धीरे मरीनर को पसंद करने लगी थी। इधर मरीनर और एनोला के बीच भी एक गहरी बॉन्डिंग बन गई थी। कुछ दिन बाद मरीनर गुलाम चौकी के पॉइंट में पहुंचता है। ये चौकी समंदर पे जो बोट घूमती है उसकी मरम्मत करने का काम करती है। वो गुलाम पॉइंट के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आती। मरीनर को इससे डाउट होने लगता है और वो डग के नीचे जाता है और पानी के अंदर के टेलीस्कोप से देखता है तो उसे स्मोक गैंग के लोग पानी के अंदर घात लगाए मिलते हैं। हेलेन ऊपर से टूटे हुए टेलीस्कोप से देखती है तो गुलाम पॉइंट के जितने भी लोग हैं उन्हें मार दिया गया है और वहाँ डेकन बैठा है। मरीनर तुरंत बोट के ऊपर आता है और सब यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन डेकन उन पर हमला कर देता है। बट मरीनर की सूझबूझ से ये सब भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान मरीनर को डेकन की गोली लगने से वो जख्मी हो जाता है। ये तीनों स्मोक गैंग से बचकर दूर तो निकल जाते हैं। यहाँ हेलन दोबारा मरीनर को ड्राई लैंड के बारे में पूछने लगती है। उसके सवाल से परेशान होकर मरीनर उसे सच बता देता है। उसे कहता है कि सूखी जमीन जैसी कोई जगह नहीं है। हेलन को इसके बात पर यकीन नहीं होता और वो परेशान होकर उसके बोर्ड पर मौजूद सभी चीजों के बारे में पूछती है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। और सरप्राइज बात ये होती है कि मरीनर को ये सब कैसे मिला। मरीनर उसे यकीन दिलाने के लिए समंदर के नीचे ले जाता है। वहाँ एक पूरा शहर डूबा हुआ था। वो उसे वहाँ की मिट्टी दिखाता है और समझाता है कि एटॉल में जो मिट्टी लेकर गया था वो ऐसे ही समंदर के नीचे से लेकर जाता था। जब हेलेना ऊपर आती है तो ये मान लेती है कि उसने कभी सच्चाई को नहीं जाना और सिर्फ कहानी किस्सों में ही सुना है। इसी बीच स्मोक गैंग उस बोट पर पहुंच चुका था। वो इन दोनों को बंदी बना लेते हैं और एनोला के बारे में पूछने लगते हैं। एनोला पहले स्मोक गैंग को आते हुए देख बोट में छुप गई थी। डेकन मरीनर को धमकाता है कि अगर वो उसने एनोला को उसके हवाले नहीं किया तो उन दोनों को मार देगा। एनोला इन दोनों की जान बचाने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ स्मोक गैंग उसे बंदी बना लेते हैं और बोट में आग लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए मरीनर हेलन को लेकर पानी में कूद जाता है। वो हेलन की जान बचाने के लिए दोनों के लिए सांस लेते हुए उसे चूमता है। वो दोनों ऊपर आते हैं तो स्मोक गैंग एनोला के लेकर निकल चुके थे। हेलन एनोला के जाने से पूरी तरह निराश हो चुकी थी। मरीनर उसे संभालने की कोशिश करता है और इसी दौरान ये दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद मरीनर को एनोला की बनाई ड्राइंग्स मिलती है, जहाँ उसने पेड़ों के चित्र बनाए थे। मरीनर को उसे वो जाना पहचाना लगता है, जिसके बाद वो अपने कलेक्शन में से कुछ आर्टिकल्स बुक्स निकालता है और ड्राइंग से मैच करता है। यहाँ उसे पता चलता है कि सूखी जमीन होने की बात गलत तो नहीं है और उसके होने की पॉसिबिलिटीज भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मरीनर अभी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके बोट पूरी तरह से तबाह हो गई थी। लेकिन कुछ ही देर में ग्रेगर उन्हें ढूंढ लेता है क्योंकि उसने दूर से ही इनके बोट को जलते हुए देख लिया था। मरीनर और हेलेन इसके बाद अटोल में बचे हुए लोगों से मिलते हैं। मरीनर एनोला को बचाने का फैसला करता है, लेकिन अटोल के लोग उसके साथ नहीं जाना चाहते, इसीलिए मरीनर एनोला को बचाने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। वो डेकन के लोकेशन पर पहुंचता है। पहले तो वहाँ पहरेदार को जान से मार देता है और जैसे जैसे वो टैंक के अंदर जाता है सभी को मौत के घाट उतार देता है। नॉर्ड एनोला को बंधक बनाकर उस मैप के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। एनोला उन सबको कहती है कि मरीनर उसे बचाने के लिए जरूर आएगा और सबको मार देगा। डेकन के पास जो लोग होते हैं वो भी बगावत पर उतर आए थे क्योंकि डेकन उन्हें ड्राई लैंड का सपना दिखाकर उन्हें बस अपना काम निकलवा रहा था।
बट डेकन यहाँ एक चालाकी करता है। वो एनोला को दिखाकर कहता है कि उसे सूखी जमीन में जाने का रास्ता मिल गया है और ये लड़की उन्हें वहां तक पहुंचाने का रास्ता है। तो लोगों को यहाँ ये कहकर काम पर दोबारा लगाता है। सभी लोग बेवकूफ बनकर काम पर लग जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि डेक्कन भी अभी तक उस मैप को समझ नहीं पाया है। डेक्कन के गुंडे को पता चल चुका था कि मरीनर उनके जहाज के अंदर ही है। तभी मरीनर डेक्कन के सामने आता है। वो एनोला को छोड़ने को कहता है, बट डेक्कन उसकी बात नहीं मानता। मरीनर के बार बार वार्न करने पर भी डेक्कन नहीं मानता है, जिसके बाद वो उनकी ऑयल टैंक में आग लगा देता है। देखते ही देखते पूरे जहाज में ब्लास्ट होने लगता है और यहाँ मरीनर और स्मोक गैंग के बीच जोरदार फाइट होती है। डेक्कन खुद को बचाते हुए एनोला को एक पुराने विमान में डालकर निकलने लगता है। मरीनर डेक्कन को ऐसा करते देख एक पुराने एंकर केबल से विमान पर हमला करता है और एनोला को बचा लेता है। इसी वक्त ग्रेगर भी हेलन और बचे हुए लोगों के साथ अपने एयर बलून में पहुंच जाता है। वो ऊपर से रस्सी फेंकता है, जिसके सहारे मरीनर और एनोला ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे डेक्कन भी था। वो एनोला के पैर से चिपक जाता है और उसे नीचे खींचने लगता है। तभी हेलन ऊपर से एक लोहे का सामान उसकी तरफ फेंकती है, जिसके बाद डेक्कन पानी में गिर जाता है और ये दोनों एयर बलून तक पहुंच जाते हैं। लेकिन डेक्कन पानी में से एक ढीला जेट स्की पाता है और बलून पर शूट करता है, जिससे एनोला पानी में गिर जाती है। इसी वक्त डेक्कन के दो अन्य साथी भी एनोला की तरफ बढ़ते हैं। एनोला को बचाने के लिए मरीनर खुद को रस्सी से बांधकर बंजी जंपिंग करता है और एनोला को ब्लास्ट होने से थोड़ी ही देर पहले ऊपर खींच लेता है। इधर डेक्कन और उसके दो साथी आपस में ही टकरा जाते हैं और यहाँ तीनों की मौत हो जाती है ब्लास्ट होने से। मरीनर यहाँ सबको ड्राईलैंड होने की पॉसिबिलिटीज बताता है, जिसके बाद ग्रेगर दोबारा एनोला के पीठ को देखता है। उसके पास इस दौरान एपिफोनी भी है और इस टाइम मैप में जो साइंस होते हैं उन्हें समझ जाता है और ड्राईलैंड का लोकेशन बता देता है। सभी ड्राईलैंड की दिशा में निकल पड़ते हैं। अगले सुबह मरीनर को बलून पर एक बर्ड दिखता है, जिसका मतलब वो ड्राईलैंड के नजदीक पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में उन्हें जमीन दिख जाती है। पूरे 6000 साल बाद इन्होंने धरती देखी थी। सभी बहुत खुश थे। ग्रेगर उतरते ही झरने से बहते हुए पानी को पीता है तो वो ताजा मीठा पानी होता है। इनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। तभी एनफोर्सर उन्हें एक जगह दिखाता है जहाँ एक पलंग पर दो लोगों का कंकाल मिलता है। इस दौरान एनोला भी वहाँ पहुँचती है। उसे एक म्यूजिक बॉक्स दिखाई देता है। जब वो उसे ओपन करती है तो उसमें से एक धुन बजती है, जिसे वो गुनगुनाती है और समझ जाती है कि ये उसी का घर था। एनफोर्सर उन्हें सुझाव देता है कि इन कंकालों को जमीन पर दफना देना चाहिए, ऐसे उनकी रिवाज हो सकता है। इसी तरह से ये सब एनोला के पेरेंट्स को अंतिम विदाई देते हैं। इतने सालों बाद इनकी मुराद पूरी हुई और ये लोग प्राकृतिक संसाधनों से भरे जमीन में थे। सभी काफी रोमांचित थे, लेकिन मरीनर को यहाँ वो सुकून नहीं मिल रहा था जैसे उसे समंदर पर मिलता है। वो इस जगह से घुल मिल नहीं पा रहा था और इसीलिए वापस समंदर में जाने का डिसीजन बना लेता है। एनोला को इसे काफी दुख होता है कि मरीनर उसे छोड़कर जा रहा है, लेकिन मरीनर उसे समझाता है कि ये उसकी दुनिया नहीं है, उसकी दुनिया समंदर है। और इसी तरह उन्हें उनसे वो आखिरी विदाई लेते हुए समंदर की तरफ निकल पड़ता है। एनोला और हेलन उसे आखिरी बार देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं और उसे आखिरी विदाई देते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।